नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तभी लॉयर कहता है, मुझे भी आप दोनों की एक साथ में तस्वीर इस फोन में लगाने के लिए चाहिए। हर्षवर्धन और अनाया बिना किसी एक्सप्रेशन की तस्वीरें खींचवाते हैं और लॉयर और सेक्रेटरी वहां से चला जाता है। दादी माँ कहती है, आज ही तुम दोनों की शादी हुई है, तो मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए यह गिफ्ट है। और देती ही अनाया थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन वह दादी माँ के हाथ से वो लिफाफा ले लेती है। फिर वह दादी माँ से कहती है, दादी माँ, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे देंगे? यह सुनकर दादी माँ उसके सिर पर हाथ रखते कहती है, जी बिल्कुल बेटा, बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? अनाया कहती है, जब तक मेरे परिवार को इसके बारे में पता ना चले जाए और जब तक हम दोनों अपने रिलेशन को पब्लिक करने के लिए कंफर्टेबल ना हो जाए, क्या आप तब तक इस बात को छुपा सकती है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है? दादी माँ शरारत करते हुए अनाया से कहती है, लेकिन इसकी एक शर्त है। अनाया कहती है, अब जो कहेगी मैं आपकी बात मानूंगी दादी माँ। दादी माँ कहती है, तुमने कहा तुम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की पढ़ाई कर रही थी, तो तुम्हें पेंटिंग्स अब बहुत अच्छी आती होगी। अनाया कहती है, हाँ दादी माँ, आती है। दादी माँ एक्साइटमेंट में कहती है, तो फिर तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओगी? अनाया मुस्कुराकर कहती है, दादी माँ, मेरा प्रोफेशन पेंटिंग करना ही है, क्योंकि मैं एक पेंटर हूँ और आपकी विश तो मैं अभी पूरी कर सकती हूँ। इतना बोलकर जो रजत बाहर से पेंटिंग लाया था, वो खड़ी होकर अनाया दादी माँ को देती है और कहती है, यह रही मेरे हाथ की बनी हुई पेंटिंग जो आपको चाहिए थी। दादी माँ वह पेंटिंग खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और चौंक कर अनाया से पूछती है, क्या यह तुम ही हो? दादी माँ को इतना चौंका देख हर्षवर्धन भी पेंटिंग की ओर आ जाता है और पेंटिंग पर लगा हुआ पेंटर का नाम देख हर्षवर्धन भी चौंक कर अनाया से पूछता है, क्या तुम ही पेंटर ना बी हो? अनाया हाँ में सिर हिला देती है और फिर दादी माँ से कहती है, क्या अब तो आप मेरी बात मानेगी? दादी माँ कहती है, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जब तक तुम कंफर्टेबल ना हो जाओ और तुम्हारा करियर पूरी तरह से एस्टेब्लिश ना हो जाए, तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम्हारी और हर्षवर्धन की शादी हुई है। और फिर वह हर्षवर्धन का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में अनाया का हाथ देते हुए कहती है, अनाया बिटिया का ख्याल रखना, यह बहुत प्यारी बच्ची है। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। मीनल देवी के उस ऑफिस से जाते ही हर्षवर्धन और अनाया एक दूसरे से थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं और हर्षवर्धन जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अनाया को अपने सामने रखी हुई चेयर पर बैठने का इशारा करता है। उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह और दोनों में कोई भी जगजीत आए हो। अनाया को थोड़ी देर पहले जो बच्चे जैसी हरकतें कर रही थी, अब उसे बिल्कुल विपरीत वह अपनी असली कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में वापस आ चुकी थी और एकदम स्टाइल से जाकर सामने चेयर पर बैठ जाती है और बैठकर किसी को कॉल करके कहती है, ऊपर आ जाओ। हर्षवर्धन अनाया से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी अनाया उसे कहती है, पहले अपने सेक्रेटरी से कहो नीचे एक लड़की खड़ी है, उसे ऊपर ले आए। हर्षवर्धन अपनी सेक्रेटरी रजत को अंदर बुलाता है और उसे उस लड़की को लाने के लिए कहता है। फिर वह अनाया की ओर देखते हुए कहता है, अब मेरे सवाल का जवाब दो। अनाया कहती है, मेरा नाम अनाया कपूर है। हर्षवर्धन कहता है, वह बाद में जानता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझसे शादी क्यों की? अनाया कहती है, मैं कोई यहाँ तुमसे शादी करने के लिए नहीं आई थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें उस मॉडल से बचाने के लिए आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दादी हम दोनों की शादी ही करवा देंगे। हर्षवर्धन चेयर में पीछे की ओर टेक लगाते हुए कहता है, तो अब क्या चाहती हो कि तुम? फिर कुछ सोचते हुए कहता है, क्या तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो? अनाया उसी के अंदाज में उसी को पूछती है, बात यह नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर बात यह हो रही है कि तुम क्या चाहते हो। हर्षवर्धन कहता है, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती। कला की हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे की आदत डाल ले, क्योंकि मेरे लिए सदी जिंदगी भर का कमिटमेंट है। यह सुनकर अनाया उसकी ओर देखती है। अनाया की उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। वह उसकी मॉम की बताई हुई बात याद करती है। उसकी मॉम अक्सर कहती थी कि जिंदगी में एक सही लाइफ पार्टनर का होना जरूरी है, तो जिंदगी काफी खूबसूरत अच्छी गुजरती है।
हालांकि अपनी पिछली जिंदगी में इस बात में वो धोखा खा चुकी थी। इस जिंदगी में उसे एक मौका मिला था हर्षवर्धन को अपनी जिंदगी में चुनने का और उस पर यकीन करने का। अनाया कुछ सोचती है और मन ही मन डिसाइड करती है कि वह हर्षवर्धन को एक मौका देगी। फिर वह हर्षवर्धन से पूछती है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? हर्षवर्धन कहता है, तुमने पहले ही दादी से कह दिया है कि हम दोनों की शादी अनाउंस ना की जाए, तो हम दोनों के पास अभी वक्त है एक दूसरे को जानने का। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे को समझे। अनाया कहती है, ठीक है। तभी दरवाजे के अंदर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी और अनाया की असिस्टेंट आ जाती है। उन दोनों को अंदर आता देख अनाया और हर्षवर्धन से कहती है, यह मेरी सेक्रेटरी है रेशमा शर्मा। अगर तुम मुझे कभी कांटेक्ट ना कर पाऊँ तो तुम इसे कांटेक्ट कर सकते हो। यह ज्यादातर मेरे साथ ही होती है। फिर वह अपनी सेक्रेटरी रेशमा की ओर देखकर कहती है, तुम अपना कांटेक्ट नंबर सेक्रेटरी रजत को दे दो। और फिर अनाया रेशमा से कहती है, आज से यह तुम्हारे सेकंड बॉस है। यह सुनते ही रेशमा आंखें फाड़कर अनाया की ओर देती है और फिर वह घूरकर हर्षवर्धन की ओर देखती है। हर्षवर्धन अनाया की ओर देखते हुए कहता है, लगता है तुम मेरे बारे में और मेरे स्टाफ के बारे में सब कुछ जानती हो। अनाया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, और अब जब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम्हें भी मेरे बारे में सब कुछ जान ही जाओगे। हर्षवर्धन कहता है, हाँ बिल्कुल जानना है। तभी अनाया की सेक्रेटरी रेशमा सॉफ्ट होकर अनाया की ओर देखती है और उसे कहती है, मैम आपने शादी कर ली, वह भी इनसे। आपने कहा था आप सिर्फ यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आए हैं और हम लोग तो कल ही वापस लौट रहे थे। अनाया कहती है, अब शेड्यूल बदल चुका है, पूरी टीम को यहीं पर बुला लो, आज से हमारा हेडक्वार्टर यहीं पर होगा। आज से हम सब कुछ मुंबई से ही डील करेंगे। उसकी सेक्रेटरी डरते हुए कहती है, लेकिन मैडम अगर आप यहाँ रही तो आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा। यह बात आप भी जानती है। और फिर असिस्टेंट रेशमा अनाया की फिक्र करते हुए उसे कहती है, आप एक अजनबी के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रही है? यह सुनते ही अनाया की आंखें लाल हो जाती है और उसके पास से एक मर्द सोरा बाहर निकलने लगता है। वह गुस्से में पास में रखे टेबल पर अपना हाथ पटकती है और रेशमा की ओर देखती है। रेशमा अनाया का गुस्सा देख उसके सामने अपने घुटनों पर टिक जाती है और कहती है, सॉरी मैडम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अनाया अपनी आंखों में गुस्सा भरकर अपनी सेक्रेटरी रेशमा की ओर देखकर कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? और ध्यान रखना मैंने अभी अभी क्या कहा। यह तुम्हारे सेकंड बॉस है, इसका मतलब तुम बहुत अच्छे से जानती हो। फिर वह उसे कहती है, क्या मैंने जो तैयारी करने के लिए कही थी वह हो गई? रेशमा अनाया को गुस्से में देखकर अपना सिर झुका कर करती है, जी मैडम हो गई। फिर रेशमा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। फिर अनाया खड़ी होकर जाते हुए हर्षवर्धन से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में पता लगाओगे, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में और कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। तुम्हें जो कुछ भी जानना है तुम मुझे पूछ सकते हो, लेना अभी मुझे जाना होगा, मेरा जाना जरूरी है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। इतना बोलकर वो जाने लगती है। तभी हर्षवर्धन पीछे से कहता है, तुम भले अभी जा रही हो, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं कि शादीशुदा जोड़ा अलग रहे। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी, इससे हम दोनों को एक दूसरे को जानने में आसानी होगी। अनाया कहती है, ठीक है, मुझे अपने घर का एड्रेस दे देना, मैं आ जाऊंगी। हर्षवर्धन कहता है, मुझे तुम अपनी लोकेशन भेज देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। फिर अनाया वहां से जाते हुए अपनी सेक्रेटरी रेशमा से कहती है, तुम मेरा कार्ड सेक्रेटरी रजत को दे दो। और वो दोनों वहां से चली जाती है। उनके जाते ही हर्षवर्धन सेक्रेटरी रजत सकता है, मुझे अनाया की सारी डिटेल चाहिए। सेक्रेटरी रजत है कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी हर्षवर्धन उसे यूज रोकते हुए पूछता है, अनाया ने तानिया से क्या कहा था जो तुम इतना चौंक गए थे? फिर सेक्रेटरी रजत जो कुछ भी अनाया ने तानिया से कहा था वो हर्षवर्धन को बता देता है। यह सुनते ही वो थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, लगता है अनाया ने मेरे बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की है, यहाँ तक कि उसे तान्या की वह सारे सिगरेट भी पता दे जो हम लोगों को भी नहीं पता थे। सेक्रेटरी रजत कहता है, थोड़ी देर तो मैं मैडम को देखकर डर गया था। यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और फिर वो सेक्रेटरी रजत को वहां से जाने का इशारा कर देता है। पीछे बैठा हुआ हर्षवर्धन अनाया के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसे अनाया से कोई बुरी फीलिंग्स नहीं आ रही थी और वह थोड़ा थोड़ा अनाया पर यकीन करने लगा था। दूसरी ओर कार में बैठी हुई अनाया अपनी सेक्रेटरी रेशमा से कहती है, ध्यान रखना आज जो गलती हुई वह कभी दोबारा ना हो।
सेक्रेटरी रेशमा समझ गई कि वह किस बारे में बात कर रही है। वह सर झुकाकर कहती है, माफ करना मैडम, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद अनाया एक सुनसान घर के पास पहुंच जाती है और वहां उतर के अंदर चली जाती है। जाते हुए अनाया सेक्रेटरी रेशमा से कहती है, अब तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ से हर्षवर्धन पिक कर लेगा और आज से तुम भी यहीं पर रहोगी, तो हमारे लिए इस इलाके में घर खरीद लो जहाँ पर हर्षवर्धन रहता है। क्या पता चलेगा हर्षवर्धन को अनाया के बारे में, और क्या हर्षवर्धन और अनाया एक दूसरे पर ऐसे ही यकीन कर पाएंगे। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।